आपके सामने 38वीं गाथा की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा बाकी था। स्तोतन्मदा विलोलक मूल मूल मद भ्रमद भ्रमरनाद विव्रत गोपम एरावताप विभवोजत मामतंद दष्ट्वा भयं भवति नो भवदासितानां। प्रभु की स्तुति करते हुए आचार्य श्री कह रहे हैं कि हे अभिदाता नाथ, हे प्रभु, आपके शरण में आपका शरण कैसा महान है, आपके शरण कितना उसमें सामर्थ्य है कि आपके शरण में जो भी आता है वह निर्भय हो जाता है, उसे किसी भी बात का डर नहीं रहता, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, सब कुछ उसका समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इस आशय से कह रहे हैं आचार्य श्री कि जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, यानी जो आत्मा को जान लेता है। अभी हम जो है संसार के सब लोगों को जानते हैं, परिवार को जानते हैं, सगे संबंधी को जानते हैं, मित्र हैती मोती दोस्त वगैरह उनको जानते हैं, जो जिनके साथ में लड़ाई झगड़ा है, दुश्मन है, उसको भी जानते हैं, गांव नगर वाले को जानते हैं, मंत्रियों को जानते हैं, संतरियों को जानते हैं, कंत्रियों को भी जानते हैं, मंत्री संतरी और कंत्री ये सभी प्रकार के होते हैं। तो सबको जान लेंगे, लेकिन उनको जानने से कोई फायदा नहीं है। आत्मा को जानने से फायदा है, जो अपने आप को जान लेता है तो फिर वो सबको जान लेता है। जो भी तीर्थंकर बनते हैं, जो भी महापुरुष बनते हैं, वो स्वयं अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। पहले अपनी आत्मा को पहचानो। क्या कहते हैं गुजराती में कहावत है, आत्मा ने ओळखो। क्या यानी कि आत्मा को पहचानो। आपकी आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, किस लिए आई है और आगे कहाँ जाएगा, इसका भी तो साथ में चिंतन होना आवश्यक है। अब आप आए कहाँ से, घर से आ रहे हैं, आप आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ? हाँ, घर से आए वापस घर जाओ। हम अपना इस शरीर का परिचय दे रहे हैं, आत्मा के लिए पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए, आत्मा कहाँ से आई है। तो पहले अच्छी गति में थे, अच्छा शुभ कर्म किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है मनुष्य भाव की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। अब कहाँ जाएंगे ये अब निश्चय करना हमारी आत्मा के ऊपर है। क्या हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा कर्तव्य कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड पड़ेगा कि आप यहाँ से कहाँ जाएंगे। अगर आपके जीवन में त्यागरत पचकाने हैं, कुछ ज्ञान अगर आपने प्राप्त किया है, तो जो है वो हमारे साथ में आएगा। भाई ये सब शरीर तो यही रह जाएगा, धन संपत्ति सब यही रह जाएगी, ये सोना चांदी वगैरह ये सब कुछ भी है ना, हाँ, चेन वगैरह, ब्रासलेट वगैरह, अंगूठिया वगैरह, सब यही रहने वाली है। कोई साथ में न तो कोई साथ में लेकर के आया और न कोई साथ में लेके जाएगा। खाली हाथ आते हैं, अरे नहीं, मुट्ठी बांध के आए थे। जिस समय जन्म होता है दोनों मुट्ठी क्या होती है, बंद होती है। तो मुट्ठी में क्या होता है, हीरा पन्ना पुखराज माणिक सोना चांदी जवेरात, मुट्ठी ये तो दोनों मुठियां हैं, एक में पुण्य होता है और एक में पाप होता है। क्या होता है, पुण्य, एक में पुण्य और एक में पाप। तो मुट्ठी बांधे, एक में पुण्य लेकर के आए थे, एक में पाप लेकर के आए थे। अब यहाँ पे मुट्ठी हमने खोल ली और खोल करके उसका उपयोग कर लिया, पुण्य का भी उपयोग कर लिया, पाप का भी उपयोग। जो तकलीफें आई, कष्ट आई, दुख आई, तो पाप कर्म के वजह से आई। जो सुख शांति मिली, जो धन वैभव मिला, परिवार मिला, तो वो पुण्य के वजह से प्राप्त हुआ।
तो उसका सब यहाँ पे हमने निपटारा कर लिया, खजाना हो गया खाली। और जब जाएंगे तब खाली, कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, सब यहीं लेके आया था वो सब यहीं खत्म कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे आत्मा को पहचानिए कि जिस समय हम जाएंगे यहाँ से तो कुछ भी साथ में ले जाने वाले नहीं है। पहले आए थे नगन नगन, यहाँ से जाएंगे नगन। क्या जन्म लेते हैं तभी नग्न रूप में, और जब जाएंगे तब भी कपड़े उतार लेंगे। कपड़े रखते हैं क्या? नहीं रखते है ना, बाबूजी का तो रखे। बाबूजी का तो साधु संतों के तो कपड़े रहते हैं, क्योंकि त्याग में जीवन के अंदर वो जाते हैं, इसलिए उनके कपड़े रहते हैं। संसारी लोगों के कपड़े सब उतार लिए जाते हैं, खाली ऊपर कफन लपेटा जाता है। क्या क्या उड़ाते हैं? कफन बांधते हैं, है ना। जो बढ़िया 500 रुपया मीटर, 400 रुपया मीटर, 1000 रुपया मीटर का कपड़ा पहनते थे, है ना, वो जो है वो 10-20 रुपये का, 25 रुपये, पहला से लेन रख लो, बराबर पड़ जाएगा। तो वो खाखला, वो कपड़ा कैसा होता है? वो सुहाता नहीं है। वो आपको पहनने के लिए दोगे, इसका पेंट बना के, इसका शर्ट बना करके पहनो तो कौन पहने? कोई नहीं पहने, है ना। लेकिन वो ही कपड़े में लपेट करके जो है लेके जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को पहचानो। ये संसार की बातें तो यही रह जाएगी। और यहाँ पे जो है आचार्य श्री कल बात कर रहा था, यानी भगवान के ऊपर जो विश्वास होता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भगवान के शरण में गए हुए तो अंश मात्र भी कोई नुकसान पहुंचा सके। एक अंश जितना भी भगवान की शरण में अगर चले गए, शुद्ध मन भावना के साथ में, मन के साथ में, मन की शुद्धि के साथ में, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार यमराज भी आप एक कदम पीछे हट जाएगा, वो आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता है। तो ये होती है तीर्थंकर भगवान की जो है वो शरण की शक्ति। चरण के अंदर जो पहुंच जाता है भगवान के चरणों के अंदर, उसकी ये ताकत होती है कि वह जो है निर्भय हो जाता है, उसको कोई बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी जो है आचार्य श्री कह रहे हैं कि देखिए, दृष्टांत द्वारा का समझाते हैं कि प्रभु जंगल में रहने वाला हाथी, जिसके जो है गंडस्थल में से जो है गंडस्थल से मध झर रहा होता है, और इसके कारण जो है जिस समय उसके मध झरता है तो उस समय वो उन्मत्त हो जाता है, पागलपन का दौरा हो जाता है हाथी को। और उस समय मद के कारण जो है उसके जो मद झरता है, जिसके वजह से भंवरे जो है उसके ऊपर मंडराते हैं और वो गुंजाराव करते हैं। भंवरे जो है गुनगुनाते हैं। भंवरा हुआ, मक्खी हुए, मच्छर हुए, ये क्या है? गुनगुनाते है ना। गुंजाराव, उनका गुंजाराव शुरू होता है। तो जिसके कारण जो क्या होता है कि जैसे वो भंवरे जो है उसके ऊपर पड़ते हैं मद का लेने के लिए, और जो गुंजाराव करते हैं, जिससे और ज़्यादा वो हाथी बिगड़ता है और उसको ज़्यादा मद चढ़ता है। ऐसे गजराज साक्षात जो है इंद्र के, जो इंद्र महाराज है उनका इरावत हाथी है, वह भी जो है जिस समय मद में अगर आ जाए तो सबको नुकसान पहुंचा सकता है। परंतु आपके शरण में जब आ जाते हैं, आपके पास में अगर पहुंच जाते हैं, तो वो भी कुछ भी नहीं कर सकता, वह भी शांत हो जाता है, उससे भी कोई भय नहीं लगता। इसलिए हे शरणागत वत्सल्य, हे शरण, आपकी शरण हमें जो है प्राप्त हो जाए। आपकी शरण हमें प्राप्त हो जाने से ये हमारे में भी वो सामर्थ्य आ सकता है जिसको कहते हैं अजब गजब की ताकत। ऐसी शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है कि फिर जो है कोई किसी संसार में किसी भी प्रकार का डर भय नहीं रहता है। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। आगे गाथा के अंदर कल उसका वर्णन तो बता दिया था, हाथी का भय से इस गाथा का
जाप करने से हाथी का भय दूर हो जाता है। भिन्नेव कुंभगल दोज्ज्वल शोणिताक्ष मुक्ता बल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम गतम हरिणादिपोपि नाक्रामधिक्रम युगा चल संसितंदे। हे प्रसम रसाधिपति, हे प्रभु रस पैदा करने वाले, जैसे बड़े बड़े हाथियों के कुंभस्थल को भेद देते हैं, उसमें से निकले हुए रक्त रंजित उज्जवल मोतियों का समूह, यानी जैसे वो हाथी के जो सफेद हाथी होता है, सभी हाथी के मस्तक में मोती नहीं होते, लेकिन जो सफेद हाथी होता है उसके मस्तक के अंदर जो है 1.25 मण मोती, प्लास्टिक का नहीं, प्लास्टिक का नहीं, असली मोती, हाँ पक्का मोती, हाँ हाथी के, हाँ ढूंढना पड़ेगा, जंगलों की खाद छाननी पड़ेगी। तो वह हाथी जो है जिसके मस्तक के अंदर 1.25 मण मोती होते हैं, और ऐसा वह हाथी जो है जिस समय उसके जो है वो कोई शेर जो उसके ऊपर थप्पड़ मारता है तो वो मस्तक फट जाता है, तो वहाँ से मोती जो है रक्त रंजित यानी खून से जो है सने हुए होते हैं, रक्त यानी खून, रंजित यानी रंगे हुए, खून से रंगे हुए जो है वहाँ पे बिखरते हैं, जैसे कि वो परसुमाला के मोती बिखर गए, बिखरते ना सर, एक सर के गिरते हैं जिस समय दाने गिरते हैं, तो ऐसे जो है भयंकर सी। तो लेकिन आपके चंड रूप उसके लिए आश्रय अगर बन जाता है, अगर वो हाथी या कोई भी जीव, यानी ये वापस दूसरी इस गाथा के अंदर भी वही बात आ रही है कि आपके चरण के शरण के अंदर जो आ जाता है तो वो सिंह सरिका जो है भयंकर, वह भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपका भक्त बन जाता है तो भक्त की रक्षा जो है भगवान कौन करते हैं? हाँ, भक्त पुकारता है तो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान आ जाते हैं। आपको जो है भगवान के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान खुद ही क्या है आ जाते हैं। तो भय भंजक भगवान, आप जो है आपकी क्या महिमा गाऊं, आपके चरण की चरण सेवक कहलाने वाला, आपके चरणों का उपासक कहलाने वाला, आपके चरणों का शरण लेने वाला, जगत के अंदर अपने जीवन का भय जो है जरा भी उसको मुंह नहीं मारेगा, जरा भी भय की कोई भी एक राई मात्र जितना भी भय नहीं रहेगा। इसलिए आनंद गंज ने कहा है, सेवन कारण पहली भूमिका रे अभय अद्वेषा खेद। भय जो होता है आजकल, भय सबको भय लगा हुआ रहता है। भय यानी क्या? डर है ना, सबको डर रहता है, किसी को किसी का डर रहता है, आपको भी डर रहता है कि ना डर रहना है? अब मैं बताऊं या आप बताओ? है क्या बताओ क्या? आज मत जोड़ दो। एक जगह में महाराज पूछियो श्रावक जी आपके भाईजी रो कई नाम, बोले बाबू जी आप ही बताओ। अब भाईजी थारा था कि मारा था, आप ही बताओ। तो ये भय, आप व्यापार धंधा करते हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं, पुलिस की गाड़ी अगर चक्कर मारती है आपके दुकान के सामने तो आपका भय पैदा हो जाता है कि आज गाड़ी क्यों घूम रही है, क्या बात है। और गाड़ी आके दुकान के सामने खड़ी हो जाए तो भय पैदा हो जाता है। बीपी कई हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। भय न मालूम ये किसके, अब वो कोई नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, किसी के यहाँ आएगी गाड़ी, या इनकम टैक्स वाले है ना, इनकम टैक्स वाले वो भी रेड मार दे तो है ना, कितना तकलीफ हो जाते हैं।
आपको कहीं इधर उधर जाने नहीं देते, आपको फोन आया तो फोन भी उठाने नहीं देते हैं। फोन ले ले पहले बताओ। आपको फोन वगैरह सब ले, बात किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, कोई आए तो भी अंदर रोक देते हैं वो, पर हमको नहीं रोक सकते। हम तो वहाँ जिनके घर में रेड पड़ी हुई थी, इनकम टैक्स वाले ऑफिसर वगैरह सब थे, और हम गोच भी गए करके हमें क्या डर है। वो बोले क्या है, उनके देख लो, खाना है तो खा लो मात्रे में। ये मद्रास की बात है ना? तो ये यानी आपको रोक देगा, लेकिन हमको नहीं रोकेगा कोई भी। अट्राई नाके वाला भी नहीं रोकेगा, आपकी गाड़ी रोक देगा, आपको टोल प्लाजा के अंदर गाड़ी रोकेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन साधु को तो इसलिए ये आप कह रहे हैं कि भगवान आपके शरण में जो आ जाता है वो भय रहित हो जाता है। तो अब ये बात तो हम और आगे कल करेंगे। अभी हम मेन बात आज आती है हमारे, क्या है आज, ज्ञान पंचमी है। ज्ञान पंचम क्यों करते हैं? ज्ञान पंचमी यानी ज्ञान की पूजा करना है, ज्ञान की आराधना करना है। हम ज्ञान की आराधना तो कम करते हैं, असाधना ज्यादा होती है हमारे से। किताबें होती है, शास्त्र की किताब वगैरह लेकर के आ जाते हैं, घर में रखते हैं, और पूरा ध्यान आपके जो ये टीवी वगैरह है ना, आपका मोबाइल वगैरह है, आपकी कोई भी जो खास चीजें हैं उसको आप कितनी संभाल के रखते हो। सुनारो हार है, नेकलेस है, कटे रखो बारे टेबल में कभी आप रखने भूल गया गई ले जाए कोई, बाहर नहीं रखते हैं, कहाँ रखते हैं उसको? जो आजकल घर में काम करने वाले नौकर चाकर का भी विश्वास नहीं है, वो भी माल देख के है क्या, पीला शरद मन हो जाता है जरद, क्या पीला सोना देख करके आदमी का मन क्या हो जाता है, डोल जाता है, लेने की इच्छा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि हम आत्मा के अंदर ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान को कहाँ हम ज्ञान की आसाधना ज्यादा करते हैं। ज्ञान की जो पुस्तक है जिससे हमें ज्ञान सीखना है, जहाँ प्रतिक्रमण की पुस्तक है, भक्तावर की पुस्तक है, हम उसको कैसे रखते हैं? ऐसे ही है, जमीन के ऊपर रखते हैं। किताबें कहाँ रखते हैं अपन? जमीन के ऊपर। आप कहाँ बैठते हो? जमीन पे बैठे हो। हम आसन पे बैठते हैं और किताबों को नीचे रखते हैं। ये आसाधना हो रही है ज्ञान की। बच्चों के हाथ में पुस्तक दे देते हैं, छोटा बच्चा है गोद में है, अब किताब उसके हाथ में दे दिया खेलने के लिए, अब वो क्या करेगा? पन्ना फाड़ेगा, पाँव लगाएगा, पाँव के नीचे रखेगा। तो ये क्या होती है? आसाधना हो रही है, ज्ञान की आसाधना हो रही है। तो हमें पुस्तकें रखने के लिए एक रुमाल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? और कुछ नहीं तो एक रुमाल रखो, रुमाल के अंदर लपेट के रखो, और या जो है रुमाल के ऊपर रखो, या आपकी जो थैली है, बैग को सामने रखो, उसी के ऊपर रखो। लेकिन जमीन के ऊपर कभी भी जो है धार्मिक पुस्तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे दूसरी स्कूल की पढ़ाई वो आत्मा का उद्धार करने वाली नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान की भगवान की वाणी की जो है, या जो भी भगवान का नाम उसमें लिखा हुआ है, वह नवकार मंत्र जिसमें लिखा हुआ है, उसकी हमें कभी भी आसाधना, वैसे दूसरी पुस्तक का भी आसाधना नहीं करना है। अब कई लोग जो है क्या करते हैं, किताब के पेपर फाड़ के कोई सामान बांधना होता है तो हम बम्बई में गए थे पहली बार, शुरुआत गुरुमार तो पहले भी गए हुए, लेकिन मुझे लेकर के जब गुरुमार गए थे 69 के अंदर, कभी 69 के अंदर, तो एक घर पे गए थे, तो वहाँ पे कोई चीज़ देने लगे, तो भाई जो है पेपर वो किताब का पन्ना फाड़ करके लेके आए। गुरु महाराज ने देखा, वो तो भगवती सूत्र का पन्ना था। गुरु महाराज ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तो शास्त्र है, आगम है, और आगम का तुम जो है, बोले महाराज हमारा तो रद्दी का काम है, हमारा तो रद्दी में आया है, रद्दी में आया है, तो उसको तो क्या करते हैं, रद्दी का काम में ही वापस रद्दी में ही सब जाता है। तो ध्यान देना चाहिए कि रद्दी में आया है, देने वाले ने
पैसे के लोभ में भाई अब किताबें बहुत सारी हो गई है, अब उसको क्या करें, कहीं भी बेच दो, निकाल दो, है ना। पेपर वगैरह मंगाते हैं, कहीं पेपर आते हैं, मासिक पेपर आते हैं, 15 पाक्षिक पत्र आते हैं, साप्ताहिक पत्र आते हैं, त्रैमासिक आते हैं, 6 मासिक आते हैं। तो वो पेपर वो क्या है, वो उसकी पिन खोलते भी नहीं है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। और फिर बाद में जो है या तो फिर क्या करते हैं कि वो कबाड़ी वाला आता है ना, पेपर लेने वाला, पेपर के साथ में रद्दी के अंदर उसको दे देते हैं। या फिर जो है क्या करते हैं कि थाने में ले जा करके और छन रख दे। अब थाने वाला कर्तव्य संभाले, कितना संभाले, जगह ही नहीं होती है रखने के लिए, है? अब यहाँ पे ला करके कोई किताबें रखेंगे तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, भाई यही जगह ही नहीं है। यहाँ पे पहली छोटी जगह है, उसके अंदर तुम किताबें ला करके यहाँ पे रखोगे, भरोगे, तो फिर साधु संत आएंगे तो उनका सामान कहाँ रखोगे, छाने छाने रखने जा ये चोरी को काम करे। छाने कौन रखे, छाने छाने कौन आवे, चोर। चोर। तो इसलिए यानी ये असाधना हम नहीं चाहिए, तो पहले मना कर दो उसको, भाई हमको नहीं जरूरत। तो इस तरह से जो है मना कहाँ करते हैं कि जहाँ पे पैसे से अगर पैसा देकर के किताब लेना पड़े कि भैया 100 रुपए की किताब है, 200 रुपए की किताब है, नहीं नहीं क्या करे, वहां कोई पढ़ने वाला नहीं है, बहुत मोक लिए घर के अंदर। और अगर फ्री बांट रहे हैं तो मारी दो, हमारी बेटी ने दे दो, पूरी दे दो, हमारे भाभी के लिए दे दो, सब मालूम है बाहर जाऊँ। अभी थाली रोटी खाओ, जैसे मालूम तो रखना पड़ेगा ना, रोटी की नहीं खाओ। तो ये क्या है, ज्ञान की असाधना हम करते हैं। तो ज्ञान की असाधना नहीं होनी चाहिए। ज्ञान की जितने हम असाधना करते हैं उतने हमारे ज्ञानावरणी कर्मों का बंधन होता है। बच्चे ने लेटरिन की, छोटा बच्चा है, अभी दूध पीता हुआ बच्चा है, अब उसको जो है वहाँ पे सफाई करने के लिए क्या करेंगे, पेपर फाड़ करके उसको जो है ले जा करके डालेंगे। अब वो अक्षर जो है, वर्ण माला के अक्षर है, उसी से ज्ञान के शास्त्र स्वाध्याय वगैरह बना है, उसी से नौकार मंत्र बना है, वही अक्षर है। और उनका जो है हम क्या कर रहे हैं, असाधना कर रहे हैं, उसको लेटरिन में, गटरे में के अंदर क्या कर रहे हैं, ये असाधना है। तो कपड़े से पूछ लो, दूसरे सफाई दूसरा किसी और चीज़ से कर लो, लेकिन जो है पेपर का इस तरह से जो है उपयोग नहीं होना चाहिए। ये ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है, जिससे आने वाले समय के अंदर हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए, ज्ञान पंचमी की जो है तपश्चर्या की संक्षिप्त के अंदर कहानी आपके सामने मैं रखूंगा। 2 कहानियां हैं। भरत क्षेत्र के पदमपुर नगर के अंदर अजित सेन राजा राज करते थे। उनकी महारानी यशोमती बहुत ही सुशीला एवं धर्मपरायण थी। समय निकलता गया, यशोमती रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम वरदत कुमार नाम रखा गया। राजकुमार जब 8 वर्ष का हुआ तो उसे विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई करने के लिए जो है कलाचार्य के पास में उन्हें सौंपा गया। गुरुकुल, पहले क्या होता था, गुरुकुल होता था, तो वहां पे उन्हें भर्ती किया गया। कलाचार्य ने अपनी समस्त विद्याएं राजकुमार को जो है सिखानी चाहिए, परंतु बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी सारे प्रयास निष्फल हो गए, क्योंकि पूर्व जन्म के पापोदय से, पाप कर्म के उदय से जो है एक भी शब्द उसे याद नहीं रहता। सीखने का प्रयास करते हैं लेकिन कुछ भी याद नहीं होता। कुमार की बुद्धि अत्यंत मंद थी, मंद बुद्धि वाला होता है ना, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, पागल शरीर का होता है। आप आवाज इधर से लगा रहा था, वो इधर आओ क्या, वो इधर आवाज करेगा, अरे आवाज तो इधर से लगा रहे हैं। मंद बुद्धि, उसको ध्यान नहीं रहता है कि मुझे कौन बुला रहा है, किधर से आवाज आ रही है, उसको ये भी पता नहीं चलता है। तो एक अक्षर का ज्ञान भी उसको प्राप्त नहीं हुआ। और कई लोग जो है क्या कहते हैं, पढ़ लिख करके क्या करेंगे, पढ़ लिख कर करेंगे क्या, है ना। भंतव्यम तद्भी मर्तव्यम, न भंतव्यम तद्भी मर्तव्यम, तब दंत कुटाकुटी किम कर्तव्यम। इस श्लोक के अंदर कहा है, पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे।
फिर ये दांत कुटा-कुटी क्यों करना, ये माथाफोड़ क्यों करना, बेकार जो है ये आंखें क्यों फोड़ना किताबें अक्सर पढ़ करके, जबकि मरने वाले तो है ही है। पढ़ाई करेंगे तो भी नहीं करेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है। तो कहा कि फिर खादव्यम तब भी मर्तव्यम, न खादतम तब भी मर्तव्यम, तब दंत कुटाकुटी किम कर्तव्यम। जब जवाब देने वाले शिक्षक ने कहा कि भाई साहब आप कह रहे हैं कि पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, तो फिर ये माथाकुट क्यों करना। तो भाई खाओगे तब भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, फिर ये दांतों को बजाने की क्या आवश्यकता है, मेहनत करने की क्या जरूरत है। खाओ मत, मरना तो है ना। फिर इतनी मेहनत क्यों करना, क्यों इतनी जो है परिश्रम करना, क्या जरूरत है, कोई आवश्यकता। ऐसे भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं वो लड़के ने जो है पढ़ाई नहीं किया सब। वार्षिक परीक्षा के अंदर जो है वो परीक्षा देने के लिए गया, अब उसने कुछ भी पढ़ा नहीं था। अब वहाँ पे प्रश्न पत्र उसके सामने आया, प्रश्न जो है वो पढ़ रहा है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या उत्तर दूँ, क्या लिखूँ। तो उसने जो है वो पेपर के अंदर जो है लिख दिया कि किताबों की कुंजी तेरे पास, तुम्हारे पास है, जरा पास कर दोगे तो कौन सी बड़ी बात है। मास्टर को लिख दिया कॉपी के अंदर, पास कर दोगे तो क्या है, थोड़ा इतनी खाली यस करना है, इतना से राइट करना है, इतने में कौन सा जोर लगेगा, थोड़ा सा। तो मास्टर ने वापस वो उसका बच्चे का उत्तर दिया, किताबों की कुंजी तेरे पास थी, अगर पढ़ लेता तो कौन सी बड़ी बात थी। किताबें सब तेरे पास में दे रखी थी, क्लास की, भाई ये क्लास की ये किताबें है, गणित की ये है ना, भौगोलिक ये है, इतिहास ये है, सारी जो है तुमको सब पुस्तकें पढ़ने के लिए अलग अलग सब क्लास रहती ना, है ना। मास्टर अलग अलग आते हैं, क्लास लेते हैं, पीरियड एक का पीरियड होता है ना। तो वो आते हैं और उनका जो है क्लास लेते हैं, तो वो सब करते हैं। तो उसमें जो है भाई पढ़ाई तो वो है नहीं, किसी भी सब में 0 0 0, हाँ, लड्डू सब लाडू सब में एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भाई हमने तुमको इतनी किताबें दे रखी, इतने सारे तुमको जो है समझाते, रोजाना पढ़ाते, स्कूल के अंदर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। कई लोग बच्चों को क्या कराते हैं बोलो, ट्यूशन भी कराते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो पढ़ाई ना, नाम तो ज्ञानचंद, 6 बार फेल हुआ छठी के अंदर। क्या 6 बार फेल हो गया। अब उसको 6 बार एक ही क्लास के अंदर जो है वो उसके साथ पढ़ने वाले एक लड़के स्कूल के अंदर पूछा गया कि भाई तो भैया पहले जब आया था तब भी तुम यहीं पे थे, पिछले वर्ष भी तुम यहीं थे, इस साल भी तुम यहीं हो, है ना, इसी क्लास के अंदर तुम। वो लड़का कहता है एकदम हम ठोस पढ़ाई कर रहे हैं, मजबूत पढ़ाई, है ना, रट करके। और देखिए वो मास्टर को कहता है कि देखिए हम 6 साल से हम भी आपको देख रहे हैं यहीं पे। आपके जितने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, और हम देख रहे हैं कि आप तो यहीं के यहीं ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक लेकर के जो है लिखते हुए खड़े हो। अब तो बताइए अब ऐसे को क्या शिक्षा, क्या सिखाएंगे। वो सब सीखे हुए हैं, वो अपने को सिखा देंगे। और तो इसलिए जो है वह लड़का मंद बुद्धि था, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी उसको। उसी नगर के अंदर जो है यानी पदमपुर नगर के अंदर एक सिंहदास नाम का सेठ भी रहता था, सिंहदास। उसकी पत्नी का नाम कपूर तिलका था। उनकी एक कन्या जन्मी जिसका नाम गुणमंजरी था। गुणमंजरी की जब युवा अवस्था के अंदर वो आ गई थी, यानी बचपन बहुत आनंद में व्यतीत हुआ, बहुत सुंदर थी, रूपवान थी, उर्वशी मेनका सरी की थी। लेकिन जैसी वह यौवन वय के अंदर जब आती है तब अशुभ कर्म के उदय से उसको जो है बीमारियों ने घेर लिया, और जिसके कारण सारा उसका जो लावण्य था, जो रूप था, सौंदर्य था,
और यहाँ तक कि वाक शक्ति वो भी खत्म हो गई, यानी गूंगी हो गई। जो जिसका उसका मधुर स्वर लहरी जैसे आवाज उसकी होती थी कि जैसे कोई गीत गा रहे हो, ऐसी स्वर लहरियां उसके मुंह से एक एक शब्द निकलता था, वो सब आवाज उसकी क्या हो गई, बंद हो गई। और शरीर का रंग भी, रूप भी सब क्या हो गया, खत्म हो गया। जो जब वो बच्ची थी तो तुतलाती बोली के अंदर, छोटे बच्चे होते हैं ना, कैसे बोलते हैं, तुतलाते बोलते हैं तो अच्छा लगता है ना। बार बार उसको क्या करते हैं, बार बार बुलाते हैं, बोल बोल और बोल, है ना, अच्छा लगता है उसका बोलना। और कोकिला सी जो है, कोकिल जैसे मधुर बोलती है ना आवाज के अंदर, कोयल ऐसी मधुर उसकी वाणी थी, माता पिता का मनोरंजन करने वाली थी। जो भी उसके संपर्क में आता था सबका मनोरंजन होता था। लेकिन गुण मंजरी जो है अचानक इस प्रकार से गूंगी हो गई थी, तो माँ बाप को बड़ा दुख हुआ कि हर एक ये तो है कि जिसको अगर बच्चे को थोड़ी तकलीफ होती है, वेदना होती है, बीमारी आ जाती है, तो वेदना होती कि नहीं होती, अपने को तकलीफ होती कि नहीं होती, है ना, तकलीफ होती है ना। बड़ी छोटे मोटे खांसी आ गई, सर्दी लग गई, बुखार आ गया, तो भी अपने को क्या होती है, बोलो, चिंता होती है। लेकिन यहाँ तो उसका रंग रूप ही खत्म हो गया, आवाज बंद हो गई, बस वो कर सकती है, बाकी और कुछ नहीं। ये भुक्तभोगी या ज्ञानी जान सकते हैं, यानी उसकी जो व्यथा थी, उसकी जो तकलीफ थी, उसको कौन जान सकता है कि या तो जिसने ये तकलीफ देखी हो, जो गूंगा है, जिससे बोला नहीं जाता, उसको मालूम है, या फिर जो है ज्ञानी। अपन बोल सकते हैं लेकिन उसकी व्यथा, जो गूंगा है उसको क्या तकलीफ है, जो बेरा है जिसको सुनाई नहीं देता है उसको कितनी तकलीफ होती है, तो ये इसका वर्णन कौन कर सकता है, ज्ञानी कर सकते हैं, या जो भुक्तभोगी होता है वो। सेठ सिंहदास ने जो है अपनी लाडली पुत्री को स्वस्थ बनाने के लिए अनेक प्रकार का प्रयत्न किया, अनेक प्रकार के वैद्य वगैरह, जहाँ जहाँ भी पहले जमाने में वैद्यराज होते थे, डॉक्टर नहीं होते थे, तो वो वैद्य वगैरह सबको ढूंढा, सब कुछ किया, पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उस समय वहां पे उस नगर के अंदर, पदमपुर नगर के अंदर जो है विनय सेन नाम के आचार्य मुनिराज अपने 500 शिष्यों के साथ में वहां पे पधारे हैं। राजा अजीत सेन और जिंदा सेठ और नगर की जनता उनका उपदेश श्रवण करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वहां पे जो है उपस्थित हुए हैं। मुनिराज ने जो है जो उपस्थित जनता है उनको शाश्वत सुख एवं शांति प्राप्ति का मार्गदर्शन कराने के लिए, यानी शाश्वत सुख चाहिए आपको, कौन सा सुख चाहिए आपको, शाश्वत सुख नहीं चाहिए आपको, तो क्या थोड़ा संसार का सुख चाहिए, क्या चाहिए, किसका सुख चाहिए, शाश्वत संसार का। शाश्वत सुख की जो है चाहना नहीं करते हैं, लेकिन मुनिराज ने यहाँ पे शाश्वत सुख की चाहना धर्म देशना देते हुए कहा कि शाश्वत सुख कहाँ पर है, संसार के अंदर नहीं, खाने पीने पांच इंद्रियों के सुख भोगने के अंदर नहीं है। जो सुख है शाश्वत वो है मोक्ष प्राप्ति का, और मोक्ष में जाने के लिए चार पदम क्या कहा गया कि पदम नानम तोदया। पहला स्थान चार बातें, ज्ञान दर्शन चाहे तो तप, ये चार बातें हैं मोक्ष में जाने की। उसके अंदर सबसे पहले दिया है कि सम्यक ज्ञान, क्या है सम्यक ज्ञान, तो ज्ञान करना जो है आवश्यक है। तो यहाँ पे दस्युकालिक सूत्र के अंदर में भी कहा है पदम नानम तो दया, पहले ज्ञान और फिर दया, क्योंकि हम दया किसकी करेंगे, ज्ञान हमारे पास में होगा, ज्ञान हमने सीखा होगा, तब हम किसी की भी दया भी कर सकते हैं और आत्म कल्याण भी कर सकते हैं। तो इसलिए तो पहले यहाँ पे पहले ज्ञान और फिर उससे चारित्र वगैरह होता है, अतः सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। मन वचन काया से कभी भी ज्ञान की विराधना न करें। जैसे कि मन से ज्ञान की विराधना करता है वह शून्य मन वाला, यानी विवेकहीन हो जाता है। जो ज्ञान की विराधना करते हैं मन से वो शून्य मन वाला, जैसे पशु जानवर है, कुछ भी नहीं समझता, अज्ञानी है, वैसे हालत हो जाती है। वचन द्वारा ज्ञान की विराधना करने वाला मुका गूंगा, गूंगा क्यों होता है, जबान क्यों नहीं मिलती है, भाषा क्यों उसकी बंद हो जाती है, कि वो ज्ञान की उसने असाधना की है, ज्ञान के विरुद्ध शब्द बोला है, जिसके कारण। और काया से विराधना करने वाले को भयंकर
रोग का पात्र बनना पड़ता है। काया से ज्ञान की विराधना करने वाले को शरीर में बीमारियां होती है। तीनों योगों से ज्ञान व ज्ञानवान या ज्ञान साधना की विराधना या असाधना करते हैं, उनकी द्रव्यादि संपत्ति नष्ट हो जाती है। तीनों प्रकार से एक ही व्यक्ति तीनों प्रकार से अगर वह असाधना करता है तो आने वाले समय के अंदर उसकी संपत्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसको संपत्ति नहीं मिलती है, एक एक दाने दाने का मोहताज हो जाता है। और उन्हें माता पिता पुत्र पत्नी आदि प्रियजनों के वियोग की वेदना भी भोगनी पड़ती है। बचपन में माँ बाप गुजर जाते हैं, भाई बंधु गुजर जाते हैं, या फिर बाद में जो है प्रियजन जो होते हैं, जिनके बेटा वगैरह संतान वगैरह होता है, तो वो भी चला जाता है। ये वियोग की वेदना भोगनी पड़ती है। और तीसरी बात, उन्हें विविध प्रकार की आधियों और व्याधियों उपाधियों का शिकार होना पड़ता है। अनेक प्रकार की शरीर के अंदर बीमारियां रोग वगैरह पैदा हो जाती है। हे भव्य जीवो, यदि संसार के प्रपंच से मुक्ति एवं अजरामर अवस्था प्राप्त करनी हो तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना कीजिए। इस प्रकार जो है मुनिराज ने जो उपदेश दिया, जिस श्रीदास सेठ ने ये श्रवण किया है और आचार्य से पूछा कि भगवान ये मेरी पुत्री गुण मंजरी जो है, इसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया, क्योंकि जब ये जन्मी तब बहुत सुंदर थी, रूपवान थी, बड़ी हुई यौवन वय के अंदर प्रवेश करती है और ऐसे समय के अंदर इसके बीमार हो गई, इसका रूप चला गया, सारा लावण्य खत्म हो गया और इसकी आवाज भी बंद हो गई, तो इसने कौन सा कर्म किया। तो आचार्य श्री कहते हैं, सुनो, दात की खंड के भरत क्षेत्र के अंदर खेटक नामक नगर के अंदर जिनदास सेठ रहते थे और उनकी धर्म पत्नी सुंदरी नाम था, पत्नी का नाम सुंदरी था। सेठ के जो है 7 पुत्र थे, कितने 7 बेटे थे, और उनको जो है पढ़ने के लिए जो है सेठ भेजता था मास्टर के पास में अध्ययन करने के लिए। तो वहाँ पे जो है वो पढ़ाई बराबर नहीं करते, मस्ती करते, धमा चौकड़ी मचाते, दूसरे बच्चों को मारते, है ना, और पढ़ाई करते नहीं, तो मास्टर क्या करेगा, डांटेगा। पहले तो क्या था, मार छड़ी बाजे छम छम विद्या आवे गम गम, है ना, छड़ी रखते या स्केल है उससे मारते, है ना, कुछ है क्या मुर्गा बनाया? हाँ, मुर्गा भी बनाते हैं, है ना। जो स्कूल नहीं जाता तो टांगा टोली करके लेके आते, 4 बच्चे को भेजते, 2 हाथ 2 पाँव पकड़ के उनको टांगा टोली करके जो है उनको लेकर के आते। तो ऐसे जो है वह बच्चे जो है बहुत बदमाशी करते, तो मास्टर उनको डांटता था, डांट डपट करता था, मारता भी था, जिसके कारण जो है वो बच्चे घर जा करके माँ से कहते, माँ हमने मास्टर ने मारा, अब हम पढ़ने, हाँ बेटा पढ़ने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है, ला तेरी किताबें। वो किताबें वगैरह लाए, किताबें वगैरह पकड़ी, उनको फाड़ी और चूल्हे के अंदर कहाँ डाल दी, जला दिया, है ना, रसोई पका दे ना, वो चूल्हे में डाल दिया। तो इस प्रकार सेठ कहता है कि बच्चों को स्कूल में कोई जरूरत नहीं है, पढ़ लिख करके क्या करेंगे, धन की कोई कमी नहीं है, आराम से बैठ के खाएंगे, कौन सा जो है इनको नौकरी करने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ ही रहो। अब सेठ बहुत कहता है कि सेठ मानते नहीं। अच्छा, इधर जो है क्या होता है, और सेठ को पता भी नहीं चलता, वो खेलने निकल जाते हैं बच्चे, तो हो सकते हैं कि मास्टर गए होंगे, स्कूल के अंदर गए होंगे। काफ़ी दिन हो गए बच्चे स्कूल नहीं गए, तो मास्टर मिलता है सेठ के पास में, आते हैं, कहते हैं साहब तुम्हारे बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने के लिए। तो सेठ आकर के सेठानी को कहता है कि भाई बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, पढ़ लिया, अब वो बहुत पढ़ लिया, कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ने क्या किया, उंडा पढ़िया, कहीं फायदा किया है, तो क्या करना है, कौन से नौकरी करने के लिए जाना है। अरे बोले देखो, पढ़ा लिखा होता है तो उसकी महत्ता होती है, उसकी पूछ होती है। पंचायती के अंदर जो है पढ़े हुए को जो है लोग आदर देते हैं, मान सम्मान देते हैं। अनपढ़ को कोई आगे कोई नहीं पूछता, भाई अनपढ़ मूर्ख है, मां तो खाई। तो इसलिए उसको जो है पढ़ाना बहुत जरूरी है। और फिर सगे संबंध वो करने के लिए आएंगे तो साहब पहले सवाल करें, बापू साहब कितना पढ़िया, कितना पढ़िया, कहीं नहीं सा, घड़ा ऊंचा पढ़िया, घड़ा ऊंचा मुँह बढ़िया बढ़िया ऊपर बढ़िया, यानी ऐसे फिर वो बहाने करने पड़ते हैं। तो फिर वो कोई भी लड़की भी तैयार नहीं होती आजकल, जो है भाई
लड़की पढ़ी लिखी होती है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो बैठे आगे ही नहीं बैठे। बैठे नहीं, आगे नहीं बैठे, है ना, संबंध नहीं जुड़ता। इसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो पति पत्नी में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, कहाँ सुनी होगी, और इतनी कहाँ सुनी हुई आपस के अंदर जो है तू मैं सेठ चटानी दोनों आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, झगड़ते झगड़ते जो है हाथापाई पे आ गए। जय माँ। बोली चाली से झगड़ा शुरू हुआ, हाथापाई पे आ गए, एक दूसरे को धक्का धूम करते हुए। तो सेठ ने जो है धक्का दे दिया, सेठानी को धक्का दिया, और सेठानी जो है सीधी जा करके गिरती है, और उसका सिर में लग गई, मार लग गई, और वहाँ से मर करके जो है यहाँ आयुष्य पूर्ण करके यहाँ पे तुम्हारे घर में आकर के इसने जन्म लिया। ये गुण मंजरी हुई है। पिछले जन्म में इसने ज्ञान की विराधना की थी, इसी कारण ये गूंगी हो गई है। कड्डान कम्मान नमक कर थी, अर्थात किए हुए पाप कर्मों का फल उदय आने के पूर्व क्षय न किया हो तो भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। यह बात सुनकर के उसी समय गुण मंजरी ने जैसे ये कहानी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनी, उसके मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा था, जिसके कारण उसको उसी समय जाति समन ज्ञान हो गया। उसने अपना पिछला जन्म जैसे मुनिराज ने कहा था वो उसको आंखों के सामने नजर आ गया उसकी, और उसी समय जो है उसके पश्चाताप करने से जो है उसकी भाषा खुल गई, आवाज खुल गई उसी समय। और उसका गुरुदेव से कहती है, दीनबंधु आपकी बात अक्षर सत्य है। सेठ ने आचार्य श्री से पूछा कि इसकी बीमारी एवं अज्ञानता कैसे दूर हो, कृपा कर कोई उपाय बताए। आचार्य श्री ने कहा कि ज्ञान पंचमी का तप बताया कि ज्ञान पंचमी का क्या करना, तपश्चर्या करना, जिससे इसकी सारी बीमारियां क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार ये पहली कथा बताई है। दूसरी कथा संक्षिप्त कथा था, वो राजा साहब भी वहां पर बैठे हुए थे, अजित सेन राजा। उन्होंने आचार्य से पूछा, मेरा पुत्र राजकुमार जिसके शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई, बीमार हो गया, बहुत उपचार वगैरह किया, कोई फायदा, तो इसका क्या कारण है? तो गुरुदेव ने कहा कि यह भी अज्ञानता का कारण है। आचार्य श्री ने कहा, भरत क्षेत्र में श्रीपुर नाम का नगर था, वहां पर एक सेठ के 2 पुत्र थे, वसुसा एवं वसुदेव। एक बार जैनाचार्य की सुंदर मुनि जी महाराज का आगमन हुआ और दोनों का संपर्क हुआ। वो श्रवण करके उनके दोनों के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, दोनों भाइयों ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के जो है उपासना करते हैं, भक्ति पूर्वक ज्ञान सीखने का प्रयास करते हैं। वसुदेव मुनि प्रज्ञावान थे, अतः उन्होंने योग्य समझकर उन्हें आचार्य पद से विभूषित किया। जो वसुदेव था वो एक भाई जो है वो बुद्धि तेज थी, तो विद्वान बन गया और आगे बढ़ गया। तो उसको जो है गुरु ने उनको आचार्य पद दे दिया। अब एक रात्रि के अंदर वसुदेव के शिष्य बारी बारी से आकर अपने प्रश्नों का समाधान कर ले। जब आचार्य बन गए हैं, ज्ञानी हैं, तो उनके पास में कई प्रश्न लेकर के आते हैं, तो ज्ञान सीखने के लिए आते हैं, तो उनके संत भी आते हैं, दूसरे लोग भी। तो उनको रात और दिन हर समय जो है कोई न कोई प्रश्न पूछने वाला वहाँ पे, तो उनको जरा भी आराम नहीं मिलता था। लेकिन जो दूसरा जो भाई है वसुसा, जो पढ़ा नहीं है ना, वो पढ़े नहीं, जिसके कारण जो है वो खाली बस सेवा में पानी लाना, बोचरी लाना, संतों की सेवा करना, बीमार संतों की सेवा करना, वृद्ध संतों की सेवा करना, उसी के अंदर जो है वो लगे हुए थे। जिसके कारण जो है तब आचार्य ने एक बार विचार करके, मेरे जो बड़े भाई है वसुसा, वो पिछले जन्म में अच्छा पुण्य कमा करके आया, इसलिए दिन में भी आराम, बस अपना काम किया, गोचरी पानी वगैरह लेकर आए, सेवा वगैरह किया, और फिर आराम से बैठे रहो, माला करते रहो, और रात में भी आराम से क्या करते हैं, सो सकते हैं। और मैंने जो ये ज्ञान सीखा है, जिस अल्प ज्ञान से उसको कोई जाकर के जगाता नहीं, कोई पूछता नहीं है उनको प्रश्न, लेकिन मेरे पास में सब क्या है, लोग आकर के बार बार पूछते हैं। तो मुझे तो न दिन में आराम चैन है और न रात में चैन है। तो इसलिए ये मेरा ज्ञान सीखना भी मेरे लिए क्या हो गया, जंजाल हो गया, जी का जंजाल हो गया। इससे तो मूर्ख रहता तो ही अच्छा होता, ये पढ़ाई करके मैं और बेकार हो गया। देखिए वहाँ पर जो इस प्रकार जो मन में भाव पैदा हुआ, तो ये ज्ञान की उन्होंने क्या कर दी, असाधना कर दी, जिसके कारण जो है वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके यहाँ करके जो है वर्धत कुमार के रूप में ये जन्म लिया है। और यहाँ पे वो ज्ञान की उसने जो विराधना की, जिसके कारण इनको जो है शरीर में क्या हो गया,
ये रोग हो गया। और उसी समय वो राजकुमार को भी जाति समान ज्ञान हो जाता है मन में पश्चाताप करने से। फिर ज्ञान पंचमी करने का उन्हें कहा जाता है। ज्ञान पंचमी की तपस्या का प्रभाव से मन में चिंतन आने से वो वर्धत कुमार और गुण मंजरी दोनों ही जो है निरोग हो गए और बुद्धिमान हो गए। वर्धत का विवाह 1000 कन्याओं के साथ में हुआ। पिता ने राजकुमार को राज देकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। गुण मंजरी का भी विवाह हो गया जीन चंद्र के साथ में। और अंतिम में राजकुमार वर्धत और गुण मंजरी ने संयम ग्रहण कर लिया और उनके पुत्र हो गए। उनको संभला करके उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। संयम का पालन कर दोनों वैजयंत विमान में गए हैं। वहां से चौकर के महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के वो मोक्ष में जाएंगे। जो भी श्रद्धालु ज्ञान पंचमी की अंगीकार करते हैं उसका विधि पूर्वक पालन करेंगे वे सुख संपत्ति एवं सौभाग्य को प्राप्त करेंगे तथा अंत में सकल कर्मों का क्षय करके सिद्ध एवं बनकर के शाश्वत सुखों को प्राप्त करेंगे। ज्ञान लौकिक और लोकोत्तर 2 प्रकार का ज्ञान है। जो परिग्रह संज्ञा, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा तथा भय संज्ञा को पुष्ट करे वह लौकिक ज्ञान है। और जो दान, तप, शील तथा भाव को पुष्ट करे, परिग्रह आदि संज्ञाओं को घटाए, क्षय करे, वह लोकोत्तर ज्ञान है। लौकिक ज्ञान में निर्वेद पाए और तथा लोकोत्तर ज्ञान में संवेग बढ़ाए, यही भाव सफलता का कारण है। तो आइए अब आपको ये ज्ञान पंचमी की कथा तो बता दी कि जिसके कारण जो है उनको जो बीमारी हुई ज्ञान की आसाधना करने से और वापस ज्ञान की आराधना करने से उनकी सारी बीमारी इस जन्म में क्या हो गई, दूर हो गई। मैं बात समाप्त कर रहा हूँ, आप घड़ी मत देखो, मेरी तरफ देखो। ज्ञान पंचमी की कथा में जो बातें गुण मंदिर और वर्धत कुमार की जो आचार्य से ने सुनाई है उसे सुनकर के हम जो है हम भी ज्ञान की आराधना करें। ज्ञान की आसाधना कभी नहीं करें, ज्ञान की आराधना करें। तो और ज्ञान की आराधना करने के लिए इसके साथ में जिसको अगर ज्ञान नहीं चढ़ता है तो उसको जो है जाप करना है और उसके साथ में आराधना करना है, तपस्या करनी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कार्तिक शुक्ला पंचमी को, ये ना आज क्या है, कार्तिक शुक्ला पंचमी है आज, इसको ज्ञान पंचमी, लाभ पंचम भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये उपवास करने का धारण करके प्रत्येक महीने की शुक्ल पंचमी यानी आज से जो तपस्या प्रारंभ करते हैं ज्ञान पंचमी का, वो 5 साल और 5 महीने है ना, हर महीने एक उपवास शुद्धि शुक्ल पक्ष का करना। अब कई लोग क्या करते हैं कि मान लो उसको कोई ब्याह सादा घर के अंदर सावा निकल गया और आज के दिन मतलब जो है पांचम के दिन जो है तो महाराज को मुझे महाराज वधिका कर ले, मैं आगे कर लेंगे है? नहीं, जो मुहूर्त जो हम आपको ब्याह शादी का मुहूर्त निकाला है तो उस मुहूर्त में शादी होती है तो एक दिन बाद में कर लो, है ना? 1 घंटा बाद कर लो, राहु काल में कर लो, उसी मुहूर्त में करेंगे, है ना? तो इसी तरह से जो हम नियम लेते हैं, चाहे घर में फंक्शन है कुछ भी है, मन मजबूत रखे तो हमें अरे जिंदगी भर खाते हैं, एक आज के दिन नहीं खाया तो क्या हो गया, है ना? तो ये भाव मन के अंदर रख करके तपस्या करना चाहिए। तप आराधना करना श्रद्धा और भक्ति और उत्साह पूर्वक करते हुए कुछ बातों का नियमों का उस दिन पालन करना, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, उपवास के दिन पलंग गादी तकिया आदि का त्याग करना, है ना? पलंग गादी तकिए वगैरह वो नहीं करना। रात्रि को चौव्यार करना, पानी जो मतलब उपवास है लेकिन रात्रि में जो है पानी भी नहीं पीना। आरम समारंभ न करना, ज़्यादा आरम सारम जो है बड़ी रसोई वगैरह बनानी पड़े तो वो भी तपस्या के अंदर। असत्य भाषण नहीं बोलना, झूठ का उच्चारण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। अश्लील मजाक वगैरह भी नहीं करना, गंदे मजाक वगैरह भी वो नहीं करना। स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना और उसमें समय अपना व्यतीत करना है और बनती कोशिश पोषित करना। इस एक उपवास करते हैं ज्ञान पंचमी का, उसमें जो है रात्रि को क्या करना है, संबर कर लो, पोषित कर लो, है ना? नौकाशी करने के बाद विधि पूर्वक पारणा करना है। दूसरे दिन पारणा के समय पूरी नौकाशी आ जाए, यूँ के दिन उगते के बच्चे को जल्दी दो, चाय दो, है नहीं? नौकाशी आ जाए, नौकाशी आने के बाद में पाल करके पारणा करना है। तब पूर्ति जब हमारी ये तपस्या पूरी हो जाए, जो समय हमने लिया है, इसके अंदर एक बात है कि जो व्यक्ति अगर महीने महीने नहीं कर सकता है तो वर्ष में एक दिन कार्तिक शुक्ला पंचमी का तो अवश्य उसे करना ही है ना?
बीच में और भी करे तो और जल्दी पूरा हो जाएगा, नहीं तो जीवन भर के लिए वो पचकान ले सकता है कि मैं हर साल में एक बार ये ज्ञान पंचमी का जो है कार्तिक शुक्ला पंचमी का उपवास करूंगा याव जीवन के लिए। हर महीने नहीं कर सकता है तो ये पचकान ले सकता है, और इस तरह से जो है वो साल में एक बार, है ना। और अब जब वो तपस्या पूरी हो जाती है तब उसका उद्यापन करना पड़ता है। 5 साल और 5 महीने जब करते हुए, हर महीने करते हुए हो जाता है तो उसमें क्या करना है, 5 पुस्तकें, किसी को भी पुस्तकें भेंट करना है, 5 आसन, 5 मुख वस्त्रिका, 5 पूंजनिया, 5 माला, 5 बेग, 5 दरिया, दरी जो है चाहे छोटी बड़ी स्थानक के अंदर, उपास्य के अंदर, मंदिर में देना, 5 थाली सेट जिसके अंदर गिलास भी कटोरी भी, है ना, थाली सेट होता ना, एक सेट स्टील की दो, एल्यूमिनियम की नहीं, हाँ चांदी की दो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो 5 सेट देना है, और 5 आइटम कुछ भी अन्य दूसरी जो भी आपको समझ में आए जो अच्छी चीज़ है वो, ये सारी चीज़ें सुश्रावक, कोई साधर्मी भाई है, गरीब परिस्थिति वाला है, या जो धर्म ध्यान करता है, त्याग तपस्या करता है, तो उसको भेंट देना। और नहीं तो जो है भंडार के अंदर, स्थानक के अंदर जहाँ पे भंडार है, जहाँ पे रसोई वगैरह जो भोजन वगैरह बनता है ना, तो उसके अंदर या तो उसमें देना, मंदिर पे चढ़ा देना जो यथाशक्ति से, और साधर्मियों को भोजन कराना। जब उद्यापन का समय आ जाए, ये 5 साल और 5 महीने पूरे हो जाए, तब वहाँ पे अपने साधर्मी भाई, आपकी जितनी ताकत हो, 5, 11 जो भी इच्छा हो, इतने जो साधर्मी भाई है, जो नौकार मंत्र गिनने वाले हैं, जिनका हमारा कोई रिलेशन नहीं है, उनको क्या कराना, भोजन कराना। इस प्रकार की तपस्या की जो है विधि बताई है, और इसमें जाप करना है। जाप करते हुए ओम ह्रीम श्रीम नमो नानस, क्या करना है, ओम श्रीम नमो नानस। तो ये माला फेरना, अगर 51 फेरे तो 51, नहीं तो कम से कम 21 माला तो अवश्य उपवास के दिन 21 माला ये ज्ञान पंचम के दिन जो है फेरना है। अब आइए मैं आपको ज्ञान पूजा करा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसमें, आप फिक्र मत करो, 5-7 मिनट, ज़्यादा टाइम। दुकान खोलनी है, दुकान तो खुली है, खोलनी है। एक जरा आइए, दो आएंगे, ज्ञान बोध कराएंगे। ऐसे ये दो है ना, इसको जमीन पे नहीं रखना है ना, इसको हाथ में इसको रखना है, सामने इसको सामने ऐसा रख लो हाथ में, और इसको पढ़ेंगे एक साथ में, है ना, ऐसा यहाँ पढ़ेंगे, हम बता देंगे। तो ये इस सबको हाँ, इधर थोड़ा लेडीज के अंदर दे दो, हाँ, ये बांटते जा रहे हैं। उसके साथ में मैं आपको ये भी सूचना दे देता हूँ, इसके अंदर जो है 9 वर्ष के उपलक्ष्य में नौकार मंत्र की आराधना करने के लिए कहा है कि पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जो है शुद्ध मन से दूसरे विचार नहीं लाना, मन में कोई किसी प्रकार का विचार नहीं लाना है। और अगर आपके मन में कोई विचार आ गया तो वापस शुरू से माला वापस हाँ, आप पूरी माला होना है ना, मन में कोई विचार आ गया पाँचों शुरू से, क्योंकि जैसे नोट गिनते हैं ना, नोट गिनते गिनते भूल जाओ तो पाँचों का ही करना पड़े, पाँचों गिनना पड़े। ऐसे एक माला 108 बार प्रतिदिन अपने से सर्व प्रकार के संकट दूर होकर आनंद मंगल होता है। तो इसमें स्मरण शक्ति, वृद्धक स्मरण शक्ति यानी हमको ज्ञान चढ़े, है ना, बुद्धि हमारी निर्मल हो गए, उसके लिए यहाँ पे इसमें जो स्वस्तिक वाला है उसके पीछे की तरफ ये यंत्र मंत्र सब लिखे हुए हैं, हाँ, है ना। तो स्मरण शक्ति के लिए जो है इसका जाप करना है, इसमें बताया। दूसरा द्रव्य प्राप्ति का लब्धि मंत्र, लब्धि मंत्र सबको चाहिए, द्रव्य प्राप्ति, धन की प्राप्ति होवे, वो मंत्र है गौतम स्वामी का, है ना।
धन वृद्धि कारक मंत्र ये भी इसमें है, गौतम स्वामी का, है ना। और जो बड़ा ही चमत्कारी है। और नवग्रह के लिए हर रविवार के दिन पद्म प्रभु भगवान है, सोमवार को चंदा प्रभु है, मंगलवार को वासुपूज्य है, बुधवार के लिए विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, नमीनाथ, महावीर स्वामी। गुरु ग्रह के लिए ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, सुपार्शनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ। शुक्र ग्रह के लिए सुविधिनाथ, शनि ग्रह के लिए मुनिसुरथ और राहु ग्रह के लिए नेमिनाथ। केतु ग्रह के लिए मल्लीनाथ, पारसनाथ। और विद्या के लिए ओम बम्बिये लिविये स्वाहा। कम से कम 12,500 जाप करना है ना। और सभी जाप में ओम ह्रीम श्रीम शब्द अवश्य लगाए और मन वचन काया की शुद्धि के साथ में एकाग्रता से मन एकाग्र होकर के ध्यान लगा करके किधर भी कौन आया कौन गया, अगर आपने मन बाला फेरते हुए मन बिगड़ गया तो वापस शुरू से गिनती शुरू होगा, है ना। ध्यान रखिए। चलिए अब आपको जो है ज्ञान पूजा कराते हैं। ज्ञान बोध जो एक ज्ञान पंचमी लिखा हुआ है एक तरफ में और एक तरफ ये ज्ञान बोध है, तो आप वो मैं बोलूंगा उसके साथ में आप भी बोलिएगा। मतलब पहले मैं बोलता हूँ, दोबारा में आप बोलिए। ज्ञान योग को पाने के लिए साधक को ओम सोहम और शिवोहम का जाप हृदय की शुद्धता पूर्वक करना चाहिए। इस मंत्र को गुरु मुख से श्रवण करके मैं भी जाप करूंगा। शुद्ध भाव से किया हुआ ज्ञान पूजन ज्ञान आराधना जीव को परम पद प्राप्त कराता है। जो ज्ञानी जन हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं, उन ज्ञानी पुरुषों की जय जयकार हो। ज्ञान परम मित्र है, जो मुझे अज्ञान दशा से उठा करके ज्ञानमयी बनाएंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मैं सम्यक पुरुषार्थ करूंगा। इससे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आत्मज्ञान से शक्ति पराक्रम तथा मानसिक बल प्राप्त होता है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा गुण है। इससे ज्ञान को नमस्कार करके ज्ञान पूजन के प्रति अहोभाव उत्पन्न करके मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए प्रयत्नशील बनूं। ऐसी शुभ भावना आज के ज्ञान पंचमी के मंगल दिन भाता हूँ। ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं सरल और नम्र बनने का प्रयत्न करूँगा। कारण कि जब तक जीव को अहंकार है तब तक अज्ञान दूर नहीं होता है। एक मिनट ये पीछे का रहेगा, पहले ये बोल देते हैं, ये फिर नीचे का बाद में मैं बोलूंगा, आपसे सुनना रहेगा। ये साथ में बोलिए, पीछे पन्ना पलट दीजिए। विद्यादायिनी माँ सरस्वती वंदना, ये बोलना आता है, संस्कृत है। या कुंडे तुषार हार धवला या शुभ वस्त्रमता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।
परमात्मा मेरा संसार सीमित बने, अज्ञान अंधकार नष्ट हो और आत्मज्ञान प्रकाशित हो, ऐसी भावना से ही ज्ञान पूजा कर रहा हूँ। हे जिनेश्वर देव, मेरी बुद्धि शुद्ध होवे, मुझे विद्या की प्राप्ति होवे, परम पद के प्रति मेरी प्रीति होवे, यही अर्जी है इस बालक की। हे ज्ञान पिपासु आत्माओं, आज ज्ञान पंचमी के दिन हमने जो ज्ञान पूजन किया है वह तुम्हारे लिए परम श्रेष्ठ कर सुख रूप हो। हम सभी बल, बुद्धि, विद्या और धन को प्राप्त करें और परोपकारी, दयालु और क्षमाशील बने। यही हमारे अंतर हृदय की मंगल भावना के साथ ज्ञान पूजा की विधि पूर्ण होती है। अब यहाँ पे माला अपन जाप करेंगे 11 बार। वैसे 51 माला फेरना है और या 21 माला, जो भी आप फेरना चाहो फेरे। अभी यहाँ पे 11 बार जाप करते हैं सब सामूहिक रूप में। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। हाँ, सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर स्वामी की सदा जय हो, विजय हो। आइए, ज्ञान पूजा हो गया। आप आराम के साथ में अपने जाप कीजिएगा और अब आइए आपके पूजा कर लीजिए। और आपको हम यहाँ पे जो है हाँ हाँ, ये अभी बाद में जैसा भी होगा, अभी और दिन में जो भी आएंगे तो और भी पाठ कराएंगे। जो को बच्चा स्कूल गया सके बाद में हाँ लेना जी जाओ, स्कूल से आ जाए तब आप आराम से ले सकते हाँ, हो। और जिन्होंने पूजा नहीं, पाठ नहीं आया है, अभी जो उपस्थित नहीं हुए हैं, तो बाद में वो दोपहर में बड़ी मंगली के अंदर में भी आ सकते हैं। हाँ, बड़ी मंगली ऐसा 3 बजे 5 मिनट 8 मिनट के अंदर जो को बच्चा रह के रह बिना लेना जी जाओ। हाँ, कॉलेज भी 4:30 बजे, तो कोई बात नहीं, यू सुविधा रहती हूँ। हाँ, वो भी है ना, डाला है, भाषा है, नहीं समझ जाते हैं ना, ऐसे आ जाते हैं। सबसे पहले ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को, माँ सरस्वती के चरणों में शीश झुकाकर वंदना करते हैं। आज ज्ञान पांचम के दिन माँ सरस्वती हम सब पर ज्ञान बरसाती रहे, यही मंगल भावना करते हैं। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरस्वाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके सामने कुछ सूचनाएं रखें और ज्ञान पूजा हम हमारे हाथों द्वारा करें। उसके पहले आज 2 वक्ता अपने भाव एक भजन के माध्यम से रखना चाहते हैं। मैं सबसे पहले श्रीमती आशाबाई चोपड़ा को आमंत्रित करता हूं कि वे आगे पधारे और अपने भाव व्यक्त करें। और उसके पश्चात सोनिका जी कोठारी, वे भी तैयार रहे। ज़्यादा समय नहीं लेना है, अल्प समय में अपने भाव यहाँ व्यक्त करने की कृपा करें। सबसे पहले आशाबाई चोपड़ा।
લાગો મારા મારા સાથે પાછા કદી આવો લા છોડ સીધાવો લા આ પ્રાર્થના કરાવતા દયા પછકા मैं तो दर्शन करने धन्य होवताओ मारा मारा सा होवताओ मारा गुरु साथे पाछा कदे आवोला गोचरी पदारता अपगलिया करा मैं तो हाथ परसने धन्य होवताओ मारा गुरु सा होवताओ मारा मारा साथे पाछा कदे आवोला आ छोड़ सीधा बोला आ गोड़ मोड़ लाडोड़ा आटेदार जलेबी मन गेवरी आंसू प्यारा गणा लागो मारा गुरु सा लागो मारा मारा साथे पाछा कदे आवोला आ बख्शाण सुनावता ज्ञान ज्ञान समझावता मैं तो तप चाप चकने धन्य होवताओ मारा गुरु सा होवताओ मारा मारा साथे पाछा कदे आवोला आ छोड़ सीधा बोला आ मंगली के सुनावता दर्शन थे देवता मैं तो मंगली के सुने में धन्य होवताओ मारा मारा सा होवताओ मारा गुरु साथे पाछा कदे आवोला छोड़ सीधा बोला ज्ञान ध्यान सोना अवता सूतों ने जगावता ज्ञान ध्यान सुनावता सूतों ने जगा अवता तारी शिक्षा पाए ने धन्य होवताओ मारा गुरु सा होवताओ मारा मारा साथे पाछा कदे आवोला छोड़ सीधा बोला गोड़ मोड़ लाडोड़ा आटेदार जड़े भी मन रसगुल्ला सु प्यारा कहना लागो मारा सतगुरु सा लागो मारा सतगुरु साथे पाछा कदे आवोला। आपके सामने थे आशा भाई चोपड़ा, जिन्होंने ऐसे तो हम सभी वक्ताओं के लिए 15 तारीख निश्चय की गई है। 15 तारीख को गुरुदेव का विदाई समारोह होगा, जहाँ 4-4 महीने गुरुदेव ने बिना समय देखे हुए हम सब पर ज्ञान की वर्षा की। 15 तारीख को हमें गुरु के प्रति एक विदाई समारोह के उपलक्ष्य में अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। समय रहते मंत्री राकेश जी दलाल के पास लिखा देवे, लेकिन वे आज बाहर गांव जा रहे हैं, इसीलिए उनका निवेदन था कि आज ही वे अपने भाव व्यक्त करेंगे। अभी जल्दी से सोनिका जी कोठारी आगे पधारे और वे भी अपने भाव व्यक्त करें। 4 महीने आपको हमारा सर सुनायो, अभी आपको हमारा सर सुनावनो के छोड़ नहीं जावड़ो है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, गुरुदेव जी के चरणों में वंदन। आज जैसे कि सभी को पता है कि ज्ञान पंचमी है और ज्ञान पंचमी को हम सरस्वती माता की आराधना करते हैं, तो एक सरस्वती माता की आराधना करेंगे हम। आप सब भी गा सकते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
महाराज साहब ने हमको 4-4 महीने सुनाया है, अब हमारी बारी है कोई भी गीत के माध्यम से, भाषण के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो सभी महिला मंडल के सदस्यों से विनती है कि सभी अपने नाम राकेश दलाल को दें। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष जय जय। अभी जैसे गुरुदेव बताएंगे हम ज्ञान की आराधना करेंगे, लेकिन इसके पहले मात्र और मात्र 2 सूचनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल परम पूज्य गुरुदेव जगत वल्लभ चौथमल जी महाराज साहब की 147वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एवं गुरु गणेश लाल जी महाराज साहब की 293वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 193 की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कल सामूहिक एकाशने 145 कल सामूहिक एकाशने अपने संघ के तत्वाधान में कराए जाएंगे। अपने संघ के तत्वाधान में कराए जाएंगे। लाभार्थी परिवार कपूर चंद जी खिवेसरा परिवार सभी महानुभावों को जिन्होंने नाम लिखाया है उनको कार्ड दे दिया होगा। अगर कार्ड नहीं मिला हो तो वे आज ही के आज अपना कार्ड राकेश जी दलाल से प्राप्त कर लेवे, क्योंकि सभी आराधकों से करबद्ध निवेदन व्यवस्था को न बिगाड़ते हुए जिनके पास कार्ड होगा उन्हीं महानुभावों के लिए एकाशने की व्यवस्था होगी। एकाशने ठीक 11:30 बजे शुरू हो जाएंगे। सभी महानुभावों से निवेदन कि अनुशासन का पूरा प्रयोग कीजिए। अगर एक बैच में नहीं होता है तो हमें 2 बैच में बारी बारी से करना होगा, लेकिन आराधक महानुभाव ठीक 11:30 बजे पधार जाए, क्योंकि ऐसे अगर सोचते हैं कि हम सेकंड बैच में करेंगे तो फर्स्ट बैच में बैठेगा कौन, और फर्स्ट बैच होगा नहीं तो सेकंड बैच शुरू कब होगा। सभी महानुभावों से निवेदन कि आप ठीक 11:30 बजे अपना कार्ड लेकर पधारें। और आज ज्ञान पांचम के दिन गुरुदेव की प्रेरणा स्वरूप बुक और पेन की प्रभावना संघ के उपाध्यक्ष श्रीमान सा विनोद कुमार जी सा, नीलेश कुमार जी सा, प्रीतेश कुमार जी सा मेड़तवाल परिवार, और एक सेट बुक और पेन की प्रभावना श्रीमान सा सोनलाल जी सा, दिलकुश देवी आर्यन जी सा गांधी परिवार और गुप्त परिवार की ओर से आज 3 सेट बुक और पेन के गुरुदेव के कर कमलों द्वारा हमें ज्ञान पांचम के दिन ज्ञान की आराधना करने के लिए मिलेंगे। इन तीनों परिवारों का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर हार्दिक आभार एवं अनुमोदना व्यक्त करता है कि आपने गुरुदेव के प्रेरणा को मान देते हुए बस ज्ञान की आराधना के लिए, ज्ञान का अभिनंदन करने के लिए आपने प्रभावना यहाँ पर वितरित करने के लिए लेकर पधारे। आप तीनों परिवारों का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर पुनः एक बार हार्दिक अनुमोदना एवं अभिनंदन व्यक्त करता है। अभी अनुशासन का पूरा प्रयोग कीजिए, जैसे गुरुदेव फरमाएंगे हमें एक बारी से आकर ज्ञान की आराधना करनी। आप जो ज्ञान की सामग्री लेकर पधारे हैं अपने अपने घर से वो पहले उस टेबल पर रख देवे और फिर गुरुदेव ज्ञान की पूजा कर। अपन ज्ञान पूजा कर लिया, अभी वो आप पुष्पा भाई कराएंगे। बुक और लेख सब पहले आप बट रख दो, पहले पूजा करें। यहाँ पर वाशक सेब रखा हुआ है, बुक को खोल कर रखे, बुक और पेन उसके बीच में रखे, वाशक सेब से पूजा कर, और यहाँ पर एक थाली रखी है, अपनी यथाशक्ति अनुसार इसमें पैसे डाले और ये राशि ज्ञान खाते में जाएगी। ज्ञान, अवधि ज्ञान, सूत्र ज्ञान, केवल ज्ञान। जरा सा खा ले, सब जने हैं पर जरा सा बस खाली जरा अपनी पूछ पे डाल दो, अपनी जरा एक बस अपनी पुस्तकों पर वाशक सेब द्वारा पूजा। नहीं, एक बार आपने अपनी पूजा उसके ऊपर डाल दो, सब पे डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पे आपके अपनी बुक के ऊपर डाली है।
एक लाइन में बराबर नाम निपट जाएगा। हाँ ले लो आप ले लो आप ले लिया। हाँ मैं पूजा करता हूँ ना ठीक लगता हूँ। अभी मंगली बाकी है। सब हाँ जो पूजा करती है सब बाजू में आप जो पूजा करती सर लाइन में हो बाजू में सब ले लो। धीमे धीमे आगे एक मिनट धीमी दे सारम हाँ हाँ पंचमीचा बराबर दे आपण आवडी करतो हरी कमी थी आते
कोई हाँ हाथ में कर फुर्सत वो तो जागा के देना नहीं है, ये तो आपको अब लगता है। ऐसे रहने आपका अपनी अपनी पूजा है, आप निकाल लेंगे। आप अच्छा है ऐसा अच्छा है वहाँ पर लाओ अरे भाई दे लो और कौन सा वगैरह फुर्ती रख दो सर थोड़ी जो एरिया है, तो आ जाओ। एरिया है, एरिया तो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आज आज लास्ट काले लास्ट